हेलो बेटा, वेलकम टू M2L। आज हम जैसा कि सामने लिखा हुआ है, हम लेंसों के बारे में पढ़ेंगे और लेंसों द्वारा कैसे अपवर्तन होता है उसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है। और आपको लेंस की बात की जाए तो लेंस आपने बहुत बार देखा हुआ है। आपने चश्मों में लेंस देखा है, आपने घड़ी में देखा है, चूके भी देखा होगा। चश्मे पे होता है, हमारे जो बाबा दादा चाचा होते हैं, चश्मा पहनता है घर में, और आपने उधर उसे भी देखा होगा। ठीक है ना। तो चश्मा गोल गोल ग्लास सा होता है। और आपने घड़ी भी देखा है कि जो घड़ी ठीक करता है उसने भी अपने आँख में एक लेंस लगा रखा होता है, आवर्धक लेंस। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आवर्धक लेंस। अब बात आती है कि भाई लेंस होता क्या है बेसिकली। तो आप इस तरह से देखेंगे पाएंगे, जब आप चश्मे पे हाथ लगाएंगे तो पूरा इस तरह से पाएंगे कि भाई कोई किसी का लेंस इस तरह से होता है गोल सा, किसी का लेंस इस तरह से होता है, पतला हो जाता है। ठीक है। और कभी ये इस तरह से हो जाता है। ठीक है, इसी को उल्टा कर दो, ऐसे भी हो जाता है, वो बाहर निकला होगा। ठीक है। मतलब एक कंडीशन ये है लेंस की कि भाई एक जो सरफेस है, जो सतह है, वो कैसी होनी चाहिए आपकी, उभरी हुई होनी चाहिए। ठीक है, गोलीय होनी चाहिए, मतलब दोनों, मतलब गोलीय होनी चाहिए। अगर दोनों तरफ गोलीय है तो हम उसे क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, बात चल रही है लेंस की तो मैं लेंस नहीं लिखूंगा बार बार। उत्तल है। और अगर दोनों तरफ इस तरह से अंदर को, मतलब यहाँ पे बीच में मोटा था, अगर साइड से मोटा है, किनारों पे मोटा है, तो उसे बोलते हैं अवतल लेंस। ठीक है। अब बात ये आती है कि भाई आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये तो एक पारदर्शी माध्यम है, आप एक जगह से दूसरी तरफ देख सकते हैं। ठीक है। और एक तरफ क्या होना चाहिए, कम से कम एक गोलीय पृष्ठ होना चाहिए। ठीक है। और ये आपको बता दिया उत्तल लेंस क्या होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, और इसमें क्या होता है, ये बीच की अपेक्षा किनारों में मोटा होता है। अब बात आती है कि उत्तल लेंस जो आपका होता है, इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं, तो बेटा क्या करता है ये, इसका देखो बीच में से एक वही आपकी क्या जाती है, मुठ्ठी हट जाता है। जितनी भी किरणें होती हैं जो समानांतर आती हैं, इसे क्या कहाँ पे काटती है, ये फोकस पे। जितनी भी किरणें आएंगी उनको कहाँ काटेगी, ये फोकस पे। ठीक है। तो ये क्या कर रही है, काम क्या कर रही है, सभी किरणों को एक बिंदु पे मिलाने का काम कर रही है, तो इसे बोलते हैं हम अभिसारी लेंस। दूसरी तरफ ये क्या करती है, जो आपका अवतल लेंस है, वो क्या करता है, वो दूर ले जाता है। क्या करता है, वो दूर ले जाता है, तो इसे बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं इसको, अपसारी लेंस। और हम इसे मिला देते हैं पीछे करके, फोकस पे मिला देते हैं। ठीक है, ठीक वो जैसे हम पढ़ रहे थे पिछली बार भी, जब हमने खुद मिला रहे थे, ये माना हमने फोकस मान लिया इसको। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो पीछे जहाँ मैं मिला रहा हूँ, इसको मैंने एफ बोल दिया, जहाँ पे ये सारी मीट कर रही है, मिल रही है आपस में। ठीक है। अच्छा, इसे हम द्विअवतल लेंस भी कहते हैं। द्विअवतल लेंस को ही हम अवतल लेंस भी कहते हैं। ऐसे यहाँ पे द्विअवतल लेंस को हम उत्तल लेंस भी कहते हैं। इसको हम उत्तल लेंस भी कहते हैं, द्विअवतल लेंस भी चलेगा, जो चीज़ हमारी बुक में है। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई इसमें F1 क्या है, F2 क्या है, 2F2 क्या है, 2F1 क्या है। बड़ा दिक्कत होती है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि जैसे आपका ये एक उत्तल लेंस है। ठीक है। अब क्या होता है, अब मैं तेरे को मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा और। देखिए, मैं इसको जैसे मैं आपको बनाता था सर्कल सा पूरा, उसी तरीके से समझाऊंगा। ये बन गया। अगर ये ना होता तो इस तरह से बन जाएगा पूरा गोला। ठीक है, वृत्त बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर ये ना होगा तो इस तरह से ये भी बन जाएगा, सेम। ठीक है। अब आपने क्या करना है, वही चीज़, वो यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे पीछे पोल होता था सेंटर में, यहाँ पे है ओ। ठीक है, ऐसे बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। क्या बोलते हैं, प्रकाशिक केंद्र। अब आपने वही, जैसे आपने बीचों बीच लिया, यहाँ पे सेंटर पे लिया, तो ये आपका क्या होता था, सी होता था। C1 बोल दिया मैंने इसको, अगर मैं बात कर रहा हूँ इस वाले वृत्त की। ठीक है। ऐसे यहाँ से मैं इधर यहाँ से लूँगा, तो ये हो गया आपका C2 हो गया। ठीक है। फिर आधा जो होता था आपको पता है F1 होता था वो, ऐसे इसका आधा जो होगा वो भी क्या होगा, F2 हो जाएगा। ये इधर का वाला वृत्त है ये, इसी को हम C1 को ही 2F1 बोलेंगे, इसी को हम 2F2 बोलेंगे। ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि भाई F1 F2 कहाँ से पैदा हुआ है। ठीक है, क्योंकि जब हम इस पर पूरा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा, इधर पूरा करेंगे तो यहाँ बनेगा, सेम चीज़ है। और आपको ये भी बताया, जो C2 जो वक्रता केंद्र था आपका,
ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आपको इस सेंटर प्रकाशित केंद्र से यहाँ तक की लंबाई जो होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। तो यहाँ पे 2f2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही हमने किया हुआ है। ठीक है। अब उसके बाद बात आती है कि भाई ठीक है उत्तल लेंस समझ में आ गया, अवतल में बता दो। तो अवतल में क्या करना है भाई, अवतल में सेम चीज़ वही है, आपने बनाया इसको, सेम चीज़ वही आपने इसको, मैं आपको प्रोवाइड देता हूँ, आपने इसको इस तरह से बनाया, सेम आपने इसको भी यहाँ पे बनाया। ठीक है। और ये बन गया आपका, यहाँ सेंटर था, सेंटर से यहाँ पे प्रकाशित केंद्र हुआ, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में। यहाँ पे आपका C1, यहाँ से आता है आपका C2, बीच में आ गया F1, बीच में आ गया F2, फोकस बिंदु जिसे हम बोल रहे थे हम। ठीक है। यहाँ से आता है ये आपका 2F1 हो जाएगा, ये आपका 2F2 हो जाएगा। तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इनकी 2F1 F2, ये आपकी बुक में नहीं है, समझाने के लिए मैंने आपको बताया कि किस तरह इनको बना सकते हैं आप। ठीक है। और रही बात द्वारक की, जैसे बात द्वारक होता था तो भाई कहीं भी री एंटर करेगी यहाँ से इस पोर्शन में, तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया आपका द्वारक बन गया। सेम यहाँ पे यहाँ से आता है ये आपका क्या पूरा द्वारक है बेटा। ठीक है। मुझे नहीं लगता कुछ चीज़ लगेगी। और हाँ, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है जो पढ़ते हुए आ रहे थे, यही चीज़ इसके अंदर है बेटा। ठीक है। अब क्या आता है, तो अब बात करेंगे हम इनके जितने भी डायग्राम है, रेखा डायग्राम, उनके बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे ये होता है। ठीक है। तो अब देखते हैं भाई क्या होगा। जो इनके 3 आपको डायग्राम देखने पड़ेंगे। सबसे पहले 3 इंपॉर्टेंट डायग्राम, पहले उनके बारे में बात करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई जो उत्तल लेंस का फोकस है इस तरफ, ये यहाँ पे काटती है आपस में, और ये जो अवतल लेंस होता है बेटा उसका हमें खुद मिलाना होता है पीछे, और वो उसका फोकस कहलाता है वो। ठीक है। जो पहले हमने पढ़ा था सारा। अब बात करते हैं कि भाई कुछ रेखीय डायग्राम बनते कैसे बनते हैं। तो 3 डायग्राम इनके जिनसे हम पूरे के पूरे डायग्राम बनाएंगे सारे। तो भाई बात करता हूँ मैं, देखो मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं पे इस पर क्लियर करा दूँ। ठीक है। तो देखिए ये आपका लेंस, ये आपका ये बन गया आपका अवतल लेंस। तो पहले वाली बात वही है, सेंटर में या तो आपका प्रकाश केंद्र यहाँ वही होगा, और किसी में ये बना हुआ होगा, ये मैंने बना लिया पहले से। अब करना क्या है, जो भी किरण इसके समानांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो कहाँ जाएगी, फोकस पे। ये तो आपको पता ही है। ठीक है। यहाँ पे F1 बना देता हूँ जैसे आपको दिख रहा है। ठीक है। सेम यहाँ पर होगा, यहाँ पर जो किरण समानांतर आई तो वो चली जाएगी आफ्टर, ये परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन अपवर्तन सॉरी, यहाँ चली गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होगा कि कहाँ मिल रही होगी पीछे फोकस पे। ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं कि भाई अगर कोई, ये फोकस है, कोई फोकस पे किरण आती है तो कहाँ चली जाएगी, समानांतर, मुख्य अक्ष से समानांतर। सेम इसका अपोजिट है, अगर अनंत समानांतर आ रही थी तो फोकस पे, अगर फोकस से आ रही तो समानांतर। सेम चीज़ यहाँ पर है। ठीक है। अब आपका फोकस यहाँ पे फोकस होगा आपका, तो यहाँ पर किरण आ रही है फोकस की तरफ आ रही है। ठीक है। और कहाँ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो समानांतर हो जाएगी। जैसे ऊपर हुआ सेम यहाँ पे हुआ, फोकस पे हम इसको ऐसे मानेंगे कि फोकस पे आ रही थी। ठीक है। उसके बाद आपका ये थर्ड वन, लास्ट वन, ये भाई जो किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगी वो सीधा निकल जाएगी। सेम दोनों में ही ये सेम कंडीशन है, दोनों में ही वो सेम निकल जाएगी। ये तीनों कंडीशन आपको याद रखनी है, कुछ बड़ी बात नहीं है। वहाँ पे 4 बड़ी थी, हमने यहाँ पे 3 है। ठीक है। वहाँ पे हमने बस एक ये वाला और फालतू पढ़ा था कि भाई जो पोल पे, जो सॉरी यहाँ से पोल वाला पढ़ा था हमने फालतू, वो इसमें नहीं है। ठीक है। तो जो यहाँ पे जो इसमें हम अपवर्तन की बात कर रहे हैं, किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी। ठीक है। वहाँ पर यहाँ पर हम परावर्तन पढ़ रहे थे। तो देखिए पहला वही अनंत पे आएगी, अगर समानांतर आएगी तो फोकस पे, समानांतर आएगी तो फोकस पे, फोकस पे आएगी तो समानांतर, फोकस पे आएगी तो समानांतर, और ध्रुव से आएगी तो सीधा ध्रुव से निकल जाएगी। अब हम पढ़ते हैं फटाफट से उत्तल लेंस के द्वारा बनाए गए सारे प्रतिबिंब की स्थिति। तो बेटा बनाते हैं फटाफट से। मैंने लिखा हुआ है कि वस्तु कहाँ पर है आपकी, वस्तु है आपकी अनंत पे। ठीक है। तो क्या हुआ, अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो किरणें वहाँ से सारी आएंगी। ठीक है। जो भी किरणें हैं सारी आएंगी आपका, और क्या करेंगी बेटा, अनंत से जब भी, अनंत का मतलब हो गया वो किरणें कैसे जाएंगी, समानांतर हो जाएंगी। ठीक है। मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे F1 है, ये आपका F2 है बेटा, 2F2 F1 सॉरी 2F1 डबल या C1, ये आएंगी और कहाँ जाएंगी आपको पता है। मैंने आपको अभी 3 डायग्राम बताया बेटा, जो भी अनंत समानांतर आएंगी और कहाँ मिलेंगी जाके बेटा, वो फोकस पे।
कहाँ मिलेगी वो बेटा, फोकस पे जो आपका F2 है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, प्रतिबिंब बनेगा आपका F2 पे। ठीक है, समझ में आया बेटा। उसके बाद किरणें काट रही हैं आपस में, तो कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा बेटा, वास्तविक। जब वास्तविक बनता है साथ में बनता है उल्टा बनता है आपका, और छोटा सा बनेगा बिंदु के आकार का बेटा। कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, ये आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। जो 3 बिंदु मैंने आप कि भाई अगर वो कोई वस्तु अगर अनंत पे है तो वहाँ से जो किरणें आएंगी सारी बेटा समानांतर हो जाएंगी मुख्य अक्ष के, और वो लेंस द्वारा कहाँ बनाया जाएगा, प्रतिबिंब उसका F2 पे बनाया जाएगा बेटा, फोकस पे, जैसे मैंने आपको पीछे दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद अगर वो वस्तु कहाँ पर है, फोकस पर, कहाँ पर है, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा जरा देख लेते हैं एक बार हम। तो भाई हमने फोकस पे इसको F1 माना हुआ है, इसको यहाँ पे हमने वस्तु को रख दिया है बेटा। ठीक है, अब क्या होगा, ये किरण समानांतर जा रही मुख्य अक्ष से बेटा, इसमें सॉरी ओ बनाना था मुझे, यहाँ भी ओ बनाना था बेटा, ये ध्यान बनाना है। तो कहाँ जाएगी बेटा, जो समानांतर होती है वो क्या जाती है, फोकस होती जाती है। और आपने 3 करने पड़ी थी बेटा, एक तो फोकस है, अब ये कोई करंट फोकस से तो आई नहीं, कोई वस्तु हमारी यही रखी हुई है, तो वो कहाँ जाएगी बेटा, इस प्रकाशिक केंद्र से होती हुई सीधे निकल जाएगी बेटा। समझ में नहीं आया, हमने 3 करने पड़ी थी पीछे बेटा, उसमें से 2 को यूज़ किया मैंने, क्योंकि फोकस पे आएगी वो तो समांतर हो जाएगी बेटा, लेकिन फोकस पे थोड़ी हमें हाथ से थोड़ी लानी है, क्योंकि वस्तु तो आपके पास यहीं पड़ी हुई है, यहीं रखी हुई है बेटा, तो हम दूसरी यूज़ करेंगे प्रकाशिक केंद्र वाली, सीधी निकल जाएगी। तो जो प्रतिबिंब बनेगा बेटा वो बनेगा अनंत पे। क्या बनेगा, अनंत पे बनेगा, ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, और ये यहाँ पे आप 2F2 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। उसके बाद क्या होगा बेटा आपका, साथ में ये बोल सकते हैं कि अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बना दिया मैंने आपको, बहुत बड़ा बनेगा, आवर्धित बनेगा बेटा, और वास्त हम मानते हैं कि जाके अनंत पे मिल रही होंगी, तो ये वास्तविक बन रहा है। क्या बन रहा है, वास्तविक बन रहा है बेटा। और नीचे आके तो उल्टा बनेगा, जो भी बनेगा उल्टा बनेगा, तो कैसे बनेगा, उल्टा बनेगा बेटा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बेटा, वास्तविक उल्टा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा बेटा। ठीक है, अब आते हैं हम 2F1 पर। अगर आप देखो समझ में आ गया होगा, अगर वस्तु अनंत पे है तो क्या बन रहा है, फोकस पे, अगर वस्तु फोकस पे है तो क्या बनेगा, अनंत पे बेटा, जस्ट अपोजिट है इसका। अब देखिए मैं बोल रहा हूँ वस्तु कहाँ पे, 2F1 पे, C1 पे है, मान लीजिए यहाँ पर आपका, अब मैं बेटा मैं लिखूंगा नहीं, बनाऊंगा नहीं, मतलब उसको प्रॉपर मैं अभी बस जस्ट बना के दिखा रहा हूँ, बाद में बिंदु रख दूंगा। ये समानांतर तो जाएगी, फोकस ही जाएगी बेटा F2 पे, ये आपको 2F1 है, या फिर आप बोल सकते हो इसको C1। और दूसरा आपको पता है कहाँ से आएगी, इसकी ओ से होती हुई, ओ से होती हुई, सॉरी थोड़ा सा मुझे इसको ऐसे ले आना पड़ेगा, और यहाँ जो ये काट रही है ये हो गया 2F2। ये आपका आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक समानांतर आई थी वो तो फोकस हो जाएगी बेटा, दूसरा जो प्रकाशित केंद्र से जाएगी वो सीधे निकल जाएगी किरण, वो कहाँ काट रही है, 2F2 पे। यानी 2F1 पर अगर आपका वस्तु है C1 पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, 2F2 पे, यानी आई थिंक C2 पे बनेगा। किरण काट रही है आपस में तो वास्तविक बनेगा बेटा। ठीक है, उल्टा बनेगा, उल्टा बन रहा है, देखो जस्ट उल्टा भी बन रहा है बेटा। समझ में आया नहीं आया बेटा, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु 2F1 पर रखी है तो उसका जो आपका प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा बेटा, वो आपका बनेगा कैसा, वास्तविक 2F2 पे ही बनेगा, और वास्तविक और उल्टा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, इसमें जो साइज होगा इन दोनों का वो बराबर होगा बेटा। ठीक है, कैसा होगा, बराबर। अब आते हैं हम, वस्तु कहाँ रखी है भाई, 2F1 और F1 के बीच में, मतलब मैं पॉइंट नहीं लिखे बेटा, मैंने भी पॉइंट नहीं लिख रहा, बात वही है, मैं बना देता हूँ पहले फिर बताऊँगा। तो देखो फोकस, ये जो समानांतर है ये तो वहीं फोकस से भी जानी है बेटा F2, और ये कहाँ था बेटा F1 मान लीजिए यहाँ पे। उसके बाद क्या, फिर यही प्रकाशिक केंद्र वाला यूज़ करना है आपको। ये आपने लिया, ये आपका F2 था, यहाँ मान लीजिए आपका 2F2 है, और जो किरण काट रही है आपस में, ये काट रही है C के 2F2 के बाद, यानी C2 के बाद। ये आपका हो गया यहाँ पर 2F1। अब मैं नाम लिखा इनका, समझ में आ गया होगा आपको मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, ताकि मेरा रेड डायग्राम C बन जाए, थोड़ी पेन से बना रहा हूँ, गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए, अगर 2F1 और 2F1 के बीच में बेटा, एक किरण समानांतर जाएगी तो फोकस हो जाएगी, और एक जो किरण प्रकाशित केंद्र से जाएगी
वो काटेगी आपस में, वो कहाँ काट रही होगी, 2F2 पे के बाद। ये आपका सही होना चाहिए बेटा, कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका एकदम बराबर हो रहा नहीं हो रहा। अगर आपका बन जाता है इस तरह से आप दिखा देते हैं तो भी इनफ है बेटा। जैसे मैं बना रहा हूँ, मैंने नाप के नहीं बना रहा हूँ। और आपका बस ये है कि आपका जो वस्तु का जो आप जहाँ पे रखिए वो सही से दिखनी चाहिए। और जो आपका प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है बेटा, 2F2 यानी C2 के पीछे बन रहा है। और कैसे बनेगा, उल्टा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा। एक्चुअली ये चीज़ें तो आपको क्लियर हो ही रही होंगी कि भाई अगर कहाँ रखा होगा और कहाँ बन रहा होगा। और भाई थोड़ा सा ये थोड़ा सा बड़ा बनता है बेटा, ये कैसे बनता है, बड़ा बनता है। मतलब आपको समझ में आ गया, 2F1 पे था तो 2F2 पे बनेगा, और दोनों के बीच में है तो इससे इस वाले इधर परे बनेगा इससे। ठीक है, अब आते हैं हम 5वें वाले पे कि भाई वस्तु कहाँ रखी है, 2F1 के पीछे। जस्ट मान ली 2F1 यहाँ पर है, उसके पीछे रखी है। क्या होगा, आपने वही सेम समानांतर गई तो ये फोकस पे काटेगी। उसके बाद जो प्रकाशित केंद्र से जा रही है, कितना बढ़िया बन गया बेटा। ये 2F2 है, ये F2 है, ये आपका O था, समानांतर गई, ये गया आपका यहाँ पे ये 2F1 यहाँ पर था, 2F1 यहाँ वस्तु रखी थी आपकी, और ये F1। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। C1 तो वही जो वस्तु रखी थी आपकी यहाँ पे AB समानांतर गई तो वो फोकस पे काटेगी, फोकस पे वही काट के जा रही है। और जो प्रकाश के अंदर थी वो भी प्रकाश से सीधे निकल जाएगी। और वो कहाँ काट रही देखो, आपस में F2 और 2F2 के बीच में। तो समझ में आ गया होगा। अगर 2F1 से परे है तो इनके बीच में इनके बीच में है तो इससे परे बनता है। और अगर इससे परे है तो इनके बीच में बनेगा बेटा। सेम वही चीज़ कहाँ बनेगा, 2F1 प्रतिबिंब जो आपका है 2F1 और F2 और F2 के बीच में बनेगा बेटा। और वास्तविक होगा और उल्टा होगा। वास्तविक है तो रंग काट रही है आपस में, और उल्टा बनेगा बेटा। ठीक है, आई थिंक मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, आपको समझा पा रहा हूँ। और ये भी आपका क्या होगा, थोड़ा बड़ा सा बनेगा। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वाले पे जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए। तो कहाँ रख दिया है इसको देख लेते ज़रा। वो रख दिया है हमने F1 के और O के बीच में, यहाँ रख दिया हमने मान लीजिए। तो आपको तो पता ही है भाई, जहाँ काटेगी वहाँ तो वो फोकस ही जाएगी, F2 से जाएगी उल्टी चली जाएगी। और एक जो होगी जो प्रकाश केंद्र से जा रही होगी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इनको पीछे ले जाते हैं, इसको भी कट गया देखो। ठीक है, मिली नहीं थी, हमने खुद मिलाई। और यहाँ पे ये बन जाएगा, जो बनेगा 2F1 के भी पीछे बनेगा जाके बेटा। ठीक है, और ये जो AB था आपका वस्तु वो प्रतिबिंब पीछे बना। ठीक है, तो क्या कंडीशन क्या बोलेंगे इसको हम ये बोल सकते हैं बेटा, जो पहला तो जो स्थिति होगी इसकी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या बनेगा, लेंस के उसी ओर जहाँ पर आपकी वस्तु है। ठीक है, लेंस ये वस्तु उसी के पीछे इधर बन गया। और कैसा बनेगा, आभासी और सीधा। देखो सीधा बन रहा है, ये भी A डैश B डैश है, ये भी था सीधा सीधा बन रहा है। और जो ये होगा सीधा होगा और आभासी होगा बेटा। ठीक है, आभासी और सीधा होगा, और इससे बड़ा हो गया, दिख भी रहा है आपको। आई थिंक मैं जस्टिफाई कर पाया हूँ बेटा, समझा पाया हूँ आपको अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं फटाफट से अवतल लेंस के दोनों स्थिति कैसे बनती हैं। तो बेटा उत्तल लेंस के दो हैं। एक तो वही है अगर अनंत पे होगा। ठीक है, अगर कोई वस्तु अनंत पे है, ठीक है, तो अपवर्तन हुआ इनके अंदर, ये ऐसे निकल गई। लेकिन हम क्या करते हैं, इनको खुद मिलाते हैं कि हम प्रिटेंड ऐसे प्रतीत होता है कि आपस में कहाँ मिल रही होंगी, फोकस पे। ये इसका F1 है, यहाँ पर ही मिलती हैं। ठीक है, पीछे 2F2 पीछे आपका 2F1 होगा। और कैसा बनेगा आपको समझ में आ गया होगा कि ये होगा आपका जो बनाया हमने खुद बनाया है बेटा, तो आभासी होगा। ठीक है, आभासी सीधा होगा, आभासी और सीधा खुद बनाया है तो छोटा बन रहा हो, बिंदु के आकार का बनेगा बेटा। ठीक है, तो आपको पता लग गया अगर वस्तु आपकी अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, फोकस पे। उसके बाद वो छोटा बनेगा, बता दी छोटा बनेगा, तो छोटा सा दिख रहा पॉइंट आउट आपको। उसके बाद अगर बात करें कि भाई F1 मतलब कहीं भी आपने कहीं भी आप बिंब रख दिया आपने,
अगर बीम कहीं भी रख देते हो आप, तो देखो आपको पता है पहला तो वही है भाई, देखो यहाँ पे भी यही हुआ था कि समानांतर निकल रही थी, ठीक है, आई थी फोकस होकर जाएगी, सेम यहाँ पर भी यही है, गई टकरा के यहाँ चल जाएगी, फोकस की तरफ जाएगी, लेकिन हम मानते हैं कि भाई फोकस में वो इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। उसके बाद हमें दूसरी रे लेनी है, वो लेनी है हम प्रकाश केंद्र वाली, और वो हमने इसको इस तरह से बनाया, बहुत बढ़िया, तो इस तरह से बन गया। तो जब भी आपका जो बीम है, ए बी आपकी वस्तु है, कहीं भी आप रख लीजिए इसको इस अवतल लेंस के पास, तो वो कहाँ बनाएगा प्रतिबिंब, कहाँ बनेगा उसका, ये रहा प्रतिबिंब, ये रहा छोटा सा, तो F1 और O के बीच में बनेगा। वस्तु आती है आपकी, वस्तु थी कि भाई 2F1 और O के बीच में कहीं भी रख सकते हैं आप इसको, ठीक है, ये आपने रख सकते हो कि भाई 2F1, मतलब कहीं भी आपने रख दिया इसको, मतलब बस फिक्स होनी चीज़ थी वो 2F1 O, या फिर अनंत O, अनंत और O के बीच में, और प्रतिबिंब का बनेगा इसका F1 और O के बीच में। और कैसा बनेगा, करेंट हमने खुद काटी है, तो सीधा और आभासी बनेगा। और तीसरी चीज़ छोटा ही बनेगा, देखो छोटा दिखाई इतना बड़ा है और ये प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो ये भी छोटा बनेगा, ठीक है। और इसके सारे के सारे जो प्रकाशित डायग्राम है वो ख़त्म हो गए हैं, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इनको अच्छे से बना के देखिएगा और थोड़ी प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तैयारी करते रहिए, ऑल द बेस्ट।